मैं हूं अंकित अवस्थी। ट्रंप की सूचना तो मिल ही गई होगी कि ट्रंप फिर से पगला गए हैं और उनकी इस बार की पगलाहट ने 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा तो स्टॉक मार्केट में, यूएस के स्टॉक मार्केट में साफ कर दिए हैं। और थोड़ा बहुत अगर कहा जाए, क्रिप्टो भी मिला लिया जाए, तो लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास को वो केवल अपने एक संदेश से खत्म कर चुके हैं। 1 नवंबर से अमेरिकी सॉफ्टवेयर जो चीन को बेचे जाते हैं उन पर भी अब प्रतिबंध हो सकते हैं। ऐसी बातें बोलकर उन्होंने चीन के साथ फिर से अपने संघर्ष को नया मोड़ दे दिया है। लेकिन यह हुआ क्यों, इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो पता करेंगे कि चीन ने भी अमेरिका पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे और वो प्रतिबंध ऐसे थे कि जहां अमेरिका खुद को अपने लिए कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हूं क्योंकि $3.5 ट्रिलियन का मैं माल खरीदता हूं। चीन ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक हूं, मैं $3.5 ट्रिलियन का माल पैदा करके दुनिया में बेचता हूं। अगर तुम खरीदार बड़े हो तो हम बनाने वाले बड़े हैं। दो सुपर पावर इस समय लड़ इस बात पर रही हैं कि मैं खरीदार बड़ा और वो कह रहा है मैं उत्पादक बड़ा। उसने कहा मैं खरीदना छोड़ दूं तो बाजार हिल जाएगा, उसने कहा कि मैं बनाना छोड़ दूं तो बाजार हिल जाएगा। बस इन दोनों की रस्साकसी में वही वाली बात की धरती पर पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। इन दोनों के संघर्ष में पिसेगी दुनिया। फिलहाल खबरों को इस तरह से अगर देखा जाए, चाहे एनवीडिया हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, सब लाल हो रखे हैं। ऐसे में वॉल स्ट्रीट क्रैश की खबर है। वॉल स्ट्रीट क्रैश आफ्टर ट्रंप अनाउंसमेंट 100% टैरिफ। ऐसे में ट्रंप ने चाइना पर जैसे ही 100% टैरिफ की घोषणा करी, अब हमारे बीच में चिंता यह होने लग गई कि भैया उसका माल, क्योंकि सीधा सा अर्थ तो यही है कि अमेरिका में अब चीन का सामान जाएगा तो महंगा पड़ेगा, चीन का सामान बिकना कम हो जाएगा। अब इतना तो आप सब लोग सीख चुके हैं कि टैरिफ का मतलब क्या होता है, कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, इसका मतलब अमेरिका तक सामान मुश्किल से पहुंचेगा। नंबर दूसरा, अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो चीन की सेल घट जाएगी, अमेरिका को सामान महंगा पड़ेगा। चीन की सेल घट जाएगी तो इसका फायदा किसको होगा? जो सस्ता माल बेचेगा। सस्ता माल क्या भारत वाले बेच सकते हैं क्या? क्योंकि भारत तो 50% टैरिफ जोन में आता है। बोले हाँ हाँ, भारत अच्छा विकल्प बन सकता है। फिर अचानक ख्याल आएगा, अरे आसियान कंट्रीज भी तो हैं, वहां से व्यापार हो सकता है। इतने अब आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं, आप सब बातें जानते हैं। और साथ ही साथ क्रिप्टो बाजार, जो कि ये माना जाता है कि बाजार से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो ट्रंप के फैसले से प्रभावित हो गया। लोगों ने पैसे निकाल लिए क्रिप्टो में से। इस दौरान $9 अरब से ज्यादा क्रिप्टो लिक्विडेट हुई। इसमें से पहले 3 फरवरी को $2.2 अरब की क्रिप्टो लिक्विडेट हुई थी। इसी वजह से क्रिप्टो मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। कहा जा रहा है कि $1,25,000 का एक बिटकॉइन चल रहा था, वो 1,10,000 पे फिलहाल के लिए आकर ट्रेड हो रहा है। तो एक तरीके से बाजार से कुछ ही समय के अंदर बिटकॉइन के भाव की वैल्यू गिरी है। तो ये सारे प्रभाव एक साथ आए। कहा जा रहा है $7 बिलियन एक ही बार में साफ हो गया ट्रंप के एक फैसले से क्रिप्टो के अंदर। और यहां पर आप देखें तो बिटकॉइन का जो भाव है वो इस तरह से आज तो मतलब ट्रेड होते होते काफी नीचे तक आ गया है। ठीक है, ऐसे ही ईथर का भाव देखें तो वो भी नीचे की तरफ आ गया और बहुत सारे स्टॉक्स, मतलब जो ट्रेड के अंदर जो वैल्यू है वो धड़ाधड़ नीचे आती चली जा रही है। लेकिन इसी बीच में गोल्ड का भाव बढ़ा है और सिल्वर का भाव बढ़ने की खबर आई है, क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति जो सबसे ज्यादा अमेरिका से प्रभावित होने वाली चीजें हैं, अगर वो ट्रंप के फैसले से क्रिप्टो आसमान में जा रहा है, ट्रंप का नेगेटिव फैसला उसे नीचे लेके जा रहा है, तो ये तो बाजार में खबरों का असर होने लग गया। लेकिन कुछ ऐसी मतलब एसेट क्लास कह लीजिए या फिर आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कह लीजिए, गोल्ड है या सिल्वर है, वो रेज करने लगते हैं और वो बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली ऑप्शंस बढ़िया बन करके आते हैं। तो गोल्ड लगता है सुरक्षित है, ट्रंप के किसी फैसले से प्रभावित नहीं होगा। सिल्वर सब सुरक्षित है, फैसले से प्रभावित नहीं होगा, तो वो वहां से उठना शुरू करता है और इसी वजह से मार्केट एनालिस्ट इस बात पर खबर बनाते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। तो असल मायने में चूंकि अभी गाजा और इसराइल के बीच में शांति कराई थी, तब भारत ने धन्यवाद देते हुए, मतलब ट्रंप साहब को बधाई देते हुए कहा था कि आने वाले हफ्तों के अंदर हम लोग कुछ जल्दी ही टच में आने वाले हैं ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर। तो भारत अमेरिका के साथ में इन दिनों ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर बात कर रहा है। और अमेरिका के अंदर भी क्या हो रहा है कि उनकी संसद के द्वारा ट्रंप पर यह जोर डाला जा रहा है कि भाई इंडिया के साथ आप अपने रिश्तों को सही करिए, इंडिया के साथ आपने रिश्ते बिगाड़ रखे हैं। तो मोदी जी भी हिंट दे रहे हैं और यूएस की जो संसद है वो भी कह रही है अमेरिकी राष्ट्रपति से। कुल मिलाकर ऐसे समय में जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगे हों, तो अमेरिका की यह नीति रही है कि वो जब दो देशों के बीच में फंसा रखा होता है तो उनमें से एक को पुचकार रहा होता है, एक को लड़ रहा होता है। तो ऐसे में यहां पर जो कहानी है ना, कि अगर ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लाद दिए 130%, तो वो इंडिया के साथ में टैरिफ ऑटोमेटिक कम करेगा। आपको याद होगा ना कि रूस से तेल खरीदने पर जब हमारे ऊपर टैरिफ लगे थे, 50% टैरिफ पहुंचाए थे, तो उस समय चाइना पर टैरिफ नहीं लगाए हुए थे। तो चाइना वालों को लेकर सवाल पूछ रहे थे लोग, भाई चाइना ने ऐसा आपको क्या दे दिया कि आप उस पर टैरिफ नहीं लगा रहे? ये ट्रंप की नेचर है, मतलब एक को पुचकारो और एक को लताड़ो। ठीक इसी तरह से फिलहाल के लिए वो इंडिया के साथ ऐसा करेंगे। हालांकि चाइना करता है $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट, हम करते हैं $450 बिलियन का एक्सपोर्ट। चाइना हमसे लगभग 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपोर्ट करता है।
अगर बात अमेरिका की हो तो भारत से कई गुना ज्यादा, मतलब एक्सपोर्ट, मतलब लगभग 8 चौका 32, 4 टाइम्स ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अकेला चाइना करता है अमेरिका को। तो कुल मिलाकर अमेरिका का चाइना को, सॉरी, चाइना का अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी ट्रंप चाहेंगे कि इंडिया और चाइना में रिफ्ट पैदा करने के लिए इंडिया के ऊपर से टैरिफ घटा दें। तो उम्मीद है कि भारत का बाजार सोमवार को इस घटना को पॉजिटिव रूप में ले कि चल अच्छा हुआ, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा, हमारे उत्पादों पर टैरिफ कम होगा, ट्रंप की दया दृष्टि आएगी, बाजार ऊपर चढ़ने लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि वो ट्रंप के इन फैसलों से शायद प्रभावित भी ना हो। क्या ठीक है, तेरे को थोड़े दिन के लिए करना है, फिर नेगोशिएट करने चला आएगा, फिर अपने लिए बताएगा कि हाँ भाई मैंने इस तरह से एज लेके काम किया, मैंने ये लेवरेज ले रखा था, इसलिए मैं इस तरह से बहस कर रहा था चाइना के साथ। तो ट्रंप की तो नेगोशिएशंस के अंदर, ट्रेड डील के अंदर, ट्रंप जब तक सत्ता में है तब तक उनका यही हाल चलते रहना है। इस बीच में अमेरिका ने जो अपनी तरफ से नए डेजिग्नेट किए हैं एम्बेसडर, जिनका नाम सर्गियो गोर है, वो इंडिया आ चुके हैं। तो उनकी भी अभी वित्त मंत्री, अपने विदेश मंत्री जैसे मुलाकात हुई। तो उम्मीदें की जा रही है कि इंडिया के रिलेशन आने वाले समय में इनके साथ में बेहतर होंगे। तो भारत के बाजार के बारे में अगर कहा जाए तो भारत के बाजार को एक्सपर्ट्स ऐसे देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव के रूप में बाजार ऊपर जा सकता है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो टेक्सटाइल हो या टॉयज हो, फुटवियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सेक्टर्स में इजाफा देखने को मिल सकता है कि हाँ भाई चाइना की जगह अब हमारा उत्पाद सस्ता होगा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना जल्दी फर्क पड़ेगा नहीं, उससे पहले फिर से ये लोग नेगोशिएट कर लेंगे। अमेरिका चाइना के बिना ज्यादा लंबा चल नहीं पाता है, क्योंकि चाइना की मोनोपोली है कुछ चीजों में। जैसे ट्रंप नाराज किस बात पे हुए कि चाइना ने उनके ऊपर, उनको बेचे जाने वाली मैग्नेट को मोनोपोलाइज कर दिया कि इसको नहीं बेचेंगे। मैग्नेट कौन सी? रेयर अर्थ मैग्नेट, जिससे कि वो लोग वेपन बनाते हैं, जिससे वो लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। तो उसको चाइना ने रोक दिया और कंट्रोल करते हुए दुनिया भर के देशों से कहा कि कोई भी नहीं देगा अमेरिका को। ऐसा करके अमेरिका ने कहा कि यार ये तो पूरे बाजार को कंट्रोल करके बैठ गया, अगर हमने ये कर दिया तो सोचो क्या होगा। तो वो अभी रस्साकसी चल रही है उनके बीच में। तो उस रस्साकसी के अंदर अर्जेंट फायदा हम लोगों को नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक है, भारत सरकार भी ट्राई करे कि इस मौके को कैसे उपयोग में लिया जा सकता है। बाजार जब समय, मतलब जब क्लोज हुआ था उस समय तक तो बढ़िया ही था कल तक। अब उम्मीद ये करनी होगी कि अगले दिन ये कैसा जाता है, क्योंकि फिलहाल के लिए बिटकॉइन के बारे में बात करें तो वो नीचे गिरा हुआ है, तो उसका असर कहीं और हमारे स्टॉक्स पे ना देखने को पड़े। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस फिलहाल के लिए इतना ही। सचेत रहिए, पैनिक मत करिएगा। बाजार में अब इतना उछाल कुदाल देखना आप लोगों की कॉमन आदत हो चुकी है। थैंक यू सो मच।